तो पहला स्टेप देखते हैं क्या है इसमें, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सही है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी नहीं करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता काम, चाहे कुछ भी हो। बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो उसमें भी पूरे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हम लोग सीखते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गिरे पड़े, साइकिल टूटे, फिर भी सीखना है। कभी कभी डांट भी पड़ता था घर से, पिटाई भी लग जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग सीखते थे। तो इंग्लिश भी स्किल की तरह ही है, इसको भी सीखना है। हो सकता है मिस्टेक होगा, कुछ लोग जज भी करेंगे, तो आप लोग को उसके चक्कर में नहीं पड़ना, उसको जज करने दो। तो वैसे भी लड़का लोग का कोई टेंशन ही नहीं, वो लोग का माइंडसेट पूरा क्लियर होता है, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ पिटाने का चांस है, कौन सा होटल बुक करना, सारा कुछ क्लियर होता है। इसमें भी वो क्लैरिटी लाओ, ठीक है, इंग्लिश में भी। और बिहारी सब तो और खतरनाक होता है भाई, एक बार जब माइंडसेट बना लिया तो फिर वो जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आपने एक स्टोरी सुना होगा दशरथ मांझी का, उन पे मूवी भी बना था। तो उनके साथ क्या होता है ना कि उनका गांव होता है और बीच में पहाड़ होता है एक, और उधर मार्केट होता है, मेन मार्केट। अब सब लोग पहाड़ पार करके जाते थे जब भी जाना होता था। एक बार उनकी पत्नी बीमार होगी, अब उनको लेके जा रहे थे और बीच रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। अब वो उसी दिन डिसाइड कर ली, नहीं इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ हो। अब उनके पास कुछ था नहीं, घर में हथौड़ा पड़ा था छोटा सा, लिए और चल दिए। तो जब वो तोड़ रहे थे ना तो गाँव वाला सब उसको पागल समझता था, कैसे तोड़ेगा ये अकेले, साथ भी नहीं दे रहा था कोई। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका गोल डिसाइडेड था, तोड़ना है तो तोड़ना है। तो उनका एक डायलॉग है उस फिल्म में, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो डायलॉग। जब वो एक दिन बहुत ज्यादा थक गए थे तो आराम करने के लिए घर पे चले गए, तो जब लौटे वहां से तो पहाड़ को देख के बोल लेते, क्या लगा था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही करना हम लोग को, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर सीखने के दौरान कभी कभी अगर गलती होता भी है तो उसको सुधारना है, ना कि बंद कर देना है।